के दिन जो इनसाइड कैंडल बन चुका है उससे कौन से ऑप्शन में कल के दिन बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। पुराने वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि ओवरऑल मार्केट में जो चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये डाउन ट्रेंड का अभी रिट्रेसमेंट का फेज चल रहा है। रिट्रेसमेंट के फेज में मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था, ऊपर की साइड में 18,265 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और नीचे की साइड में 18,000 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी यह 18,000 का जो लेवल है वो नॉट ओनली प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है, क्योंकि पुट की साइड में यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। जब तक मार्केट यहाँ पे इन बिटवीन फेज में रहेगा, मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा। इसको हमने डिस्कस किया हुआ था। इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है ये समझने की कोशिश करिए। जब तक साइकोलॉजी आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। यहाँ पे नीचे वाले रेट से 4 दिनों में हम लोगों को जो बाइंग दिखाई दी है उसमें से कुछ जो वीक हैंड है वो वीक हैंड निकल चुके हैं इस प्रॉफिट बुकिंग के डे में। ये वाला प्रॉफिट बुकिंग वाला डे था। अभी मार्केट को डायरेक्शन क्लियर करना है। मार्केट दो तरीके से मोमेंटम दिखा सकता है। एक तो मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है या डाउनसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अभी मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कब दिखाएगा? जब यहाँ पर जो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है उनमें एक फियर का फैक्टर डेवलप हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने के बाद हम लोग अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे। तो ये फियर ऑफ मूविंग अपॉर्चुनिटी, मिसिंग अपॉर्चुनिटी, ये फोमो जो होता है, ये फोमो जब तक एक्टिव नहीं होता तब तक मार्केट में बड़ा अपसाइड का मोमेंटम नहीं आ जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट नहीं बन रहे हैं तो हम लोगों को जो शॉर्ट कवरिंग का रैली एक्सपेक्टेड रहता है वो आपको नहीं मिलेगा। ये शॉर्ट कवरिंग का रैली आपको वेंसडे या थर्सडे के दिन ही एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे एक ही तरीके से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम डेवलप हो सकता है कि जो लोग यहाँ से एग्जिट नहीं हो चुके हैं वो दोबारा यहाँ पर फ्रेश एंट्री ले ले, तभी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम डेवलप हो सकता है। नीचे का मोमेंटम कब डेवलप हो सकता है? जब मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में गिरावट हो जाए और ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट में भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो यहाँ से तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो कल के दिन बेस्ट लेवल कौन सा रहेगा ये समझने के लिए हम लोग इंट्राडे में 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। 15 मिनट चार्ट में आप लोगों के बहुत सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है ये 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने इनिशियली अपसाइड का मोमेंटम, फिर डाउन साइड का, फिर अपसाइड का मोमेंटम, मतलब यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम नहीं आया क्योंकि आज के दिन यूएस मार्केट क्लोज था, यूके मार्केट क्लोज था, दुनिया भर के 13 मार्केट जो थे वो क्लोज थे। तो आज का दिन जो था ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ऑप्शन राइटर के लिए इंपॉर्टेंट था। फिर भी ऐसे दिन पर भी हम लोगों को एक ट्रेड मिला, इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है जहाँ पे मैं फ्री के सिग्नल देता हूँ। अभी कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे? जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि ये वाला ऊपर का रेजिस्टेंस का जोन और नीचे का सपोर्ट का जोन इन बिटवीन मार्केट रहेगा, तो यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अभी कल के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है। कल के दिन मार्केट 18,140 से लेके 120 की पॉइंट में अगर यहाँ पर ओपन होता है इन बिटवीन कहीं पे भी, तो यहाँ पर हम लोगों के लिए एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है, जिस केस में हम लोग 18,100 का जो कॉल है वो 18,100 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा ये यहाँ पर की जो भी स्विंग लो बना रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और पहला टारगेट हमारा 18,200 के लेवल का, ये पहला टारगेट कल के दिन हमारे लिए निकल के आ रहा है। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। आज के दिन ज़्यादा बड़ा एक्टिविटी नहीं हुआ था मार्केट में, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट नीचे चला आ गया। जब दोबारा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हल्का सा नीचे आया तो इस वाले लो को मार्केट नहीं निकल पाया और यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी बाय किया रहेगा उसमें से कुछ वीक हैंड ऐसे रहेंगे जो अपॉर्चुनिटी मिस होने के कारण दोबारा इस लेवल के ऊपर आकर बाय करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे फ्रेश बाइंग होने के कारण हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट में एक लेवल जो हम लोगों को लिए चाहिए था वो लेवल फिलहाल के लिए ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में नहीं निकल के आ रहा है। हम लोगों के लिए 18,200 का जो लेवल था ये 18,200 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। अभी ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद ये 18,200 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर इस लेवल पर आकर कोई हैमर कैंडल बनाता है या फिर कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 18,200 का जो कॉल है वो 18,200 के कॉल को यहाँ पर बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पर जो भी लो का पॉइंट बना रहेगा ये हम लोग एज अ स्टॉप लॉस की तरह
यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमारा ऊपर की साइड में टारगेट जो रहेगा वो 18,265 के लेवल का टारगेट हम लोग यहाँ पर निकाल के चल सकते हैं। बड़ा टारगेट कल के दिन एक्सपेक्ट मत कीजिए, छोटा मोमेंटम पहले कैच करने की कोशिश कीजिए, फिर बड़े ट्रेड के लिए जाएंगे। अगर कल के दिन मार्केट बहुत ही बड़े गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो इमीडिएटली कोई भी ट्रेड करने के लिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। हम लोग प्राइस एक्शन बनने देंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे, या दोनों में अगर मुझे कंफर्मेशन हो जाता है तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। जिस तरीके का मैंने आपको बताया हुआ था कि इनसाइड कैंडल बन चुका है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। जनरली ये इनसाइड कैंडल वाला दिन जो रहता है वो इनसाइड कैंडल वाले दिन के पहले अगर एक बड़ा मोमेंटम होता है और फिर उसके बाद इनसाइड कैंडल मिलता है तो हमारे लिए बेटर रहता है। अगर आप देखोगे तो ये हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम वाला दिन एक्सपायरी के दिन मिल चुका था, फिर फ्राइडे के दिन हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर मिल चुका है, और फिर आज सोमवार के दिन भी एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर मिल चुका है। मतलब अगर आप ठीक से देखोगे साइकोलॉजी एस्पेक्ट से, मार्केट को साइकोलॉजी एस्पेक्ट से जब तक आप रीड करना नहीं सीखते तब तक लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन को आप पकड़ नहीं पाओगे। तो पहले दिन मार्केट का एक्टिविटी जितना था उससे कम एक्टिविटी हम लोगों को दूसरे दिन मिला, और उससे भी कम एक्टिविटी हम लोगों को तीसरे दिन मिला। मतलब यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स है वो मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स आइदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें कन्विक्शन की कमतरता है, वो कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में है। उनका जो ये कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड है, ये जब कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड कन्विक्शन स्टेट ऑफ माइंड में बदल जाएगा तो हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी ये कन्विक्शन कब आ जाएगा, तो मार्केट ने यहाँ पर जो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल बनाए हुए हैं या नीचे की साइड में सपोर्ट लेवल निकाले हुए हैं, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में एक कन्विक्शन का स्टेज नहीं आ जाएगा और एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इन बिटवीन मार्केट अगर रहता है तो दोबारा मार्केट रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी है। जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया कि बड़ा मोमेंटम हम लोगों को वेंसडे या थर्सडे के दिन देखने को मिल सकता है, उस तरीके का सिनेरियो बैंक निफ्टी में नहीं है। बैंक निफ्टी में हम लोगों को कल के दिन भी बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हम लोगों को क्या करना है कि ऊपर की साइड से यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है और नीचे की साइड से ये जो वाला जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, तो मार्केट अगर एक अपेक्स पॉइंट के पास चला जाता है तो अपेक्स पॉइंट के पास चला जाने के बाद यहाँ पर कोई भी चारा नहीं बचता मार्केट के लिए आइदर कौन से साइड की तरफ भी एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये डेली चार्ट का एनालिसिस कर लिया कि मार्केट का सेंटीमेंट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी एक बार मार्केट का सेंटीमेंट हमारे लिए क्लियर हो गया कि मार्केट बड़ा मोमेंटम दिखाने की मोड में आ चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए आता है इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करना और डेली चार्ट को उसके साथ क्लब करना। तो ये दोनों का जब एनालिसिस हम लोग करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम में, तो हम लोगों को एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है और एक एग्जिट का पॉइंट मिल जाता है। जब एंट्री और एग्जिट यहाँ पर मिलता है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ क्लब करते हैं। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, पहले हम लोगों ने डेली के चार्ट के ऊपर सेंटीमेंट एनालिसिस कर दिया तो हमारा व्यू क्लियर हो गया। व्यू क्लियर हो जाने के बाद मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम लोगों ने ये कंफर्म कर लिया कि यहाँ पर जो व्यू बन रहा है वो क्या हमारे लिए ट्रेंड का इंपॉर्टेंट काम करेगा या नहीं करेगा। फिर यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लिया तो हम लोग एंट्री या एग्जिट के लिए इंट्राडे का मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं, जिससे हमारा रिस्क कम हो जाता है और हमारा रिवॉर्ड जो है वो रिवॉर्ड बढ़ जाता है, और फिर उसका कंफर्मेशन हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट के डेटा में मिल जाता है। तो यही एनालिसिस का स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनिशियली आपको थोड़ा ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपको ये पूरा कोर्स सीखना है तो मेरा फ्री वाला कोर्स जो है वो इस जनवरी महीने से स्टार्ट होने वाला है। इसको फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हो। अभी एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों को ये देखना है कि कहाँ पे हम लोगों को इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहे हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोगों के लिए ट्रेंड लाइन भी कल के दिन इंपॉर्टेंट की तरह काम करेगा, तो हम लोग इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन का यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोगों को यहाँ पर 2 स्विंग पॉइंट मिल चुके हैं, हम लोगों ने उस दोनों स्विंग पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। फिर उसी तरीके से नीचे की साइड में हम लोगों को एक 2 स्विंग पॉइंट मिल रहे हैं जिसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर
इनिशियली जो एक्टिविटी था वो एक ब्रॉडर एक्टिविटी हम लोगों को देखने को मिल चुका था। उसके बाद आज के दिन का एक्टिविटी कम हो गया है, और जब भी कल के दिन मार्केट इस जोन में जाएगा और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगा तो हम लोगों को बढ़िया ब्रेकआउट कल के दिन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो कल के दिन हम लोग देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अगर कल के दिन मार्केट बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाएगा तो हम लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच के मोड पे रहना प्रेफर करना पड़ेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का पॉइंट यहाँ पर रेजिस्टेंस का पॉइंट यहाँ पर निकलते हुए आ रहा है। इस रेजिस्टेंस पॉइंट को एक बार ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से किस तरीके का एक्टिविटी होता है। जो भी लेवल को मार्केट ने 2 बार टच किया रहता है, अगर दोबारा मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और फिर अपसाइड को ब्रेक करता है ये 43,382 के लेवल तो को एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिस केस में मार्केट 120 से लेकर 150 पॉइंट का मोमेंटम दिखाएगा। उस केस में हम लोग 43,400 का जो कॉल है वो 43,400 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी मार्केट स्विंग लो लगाएगा वो स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ऊपर की साइड में हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 43,500 के करीब का पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस एक्शन में कोई भी टारगेट फिलहाल के लिए नहीं निकल के आ रहा है। जब तक मार्केट इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा हम लोगों को बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाना पड़ेगा। मार्केट में बड़ा डाउनफॉल कब देखने को मिल सकता है, अगर इस हाई को मार्केट वैसे ही बरकरार रखता है और फिर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 43,100 का जो पुट है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा 60 से 70 पॉइंट का ऊपर की साइड में यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के ऊपर का। पहला टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो 43,000 लेवल के करीब का निकल के आ रहा है। यहाँ पे 43,000 के ऊपर पुट की साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, तो यहाँ पर आकर मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है यह हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो मार्केट सीधा आपको 150 पॉइंट का नीचे का डाउनफॉल का मोमेंटम दिखाएगा। यह हमारा यहाँ पर सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है। ये दोनों टारगेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका एक प्राइमरी क्राइटेरिया यह है कि मार्केट को इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलता है या बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ पर बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे या सेल करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। पहले प्राइस एक्शन बनने देंगे और फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ क्लब करके उसके बाद उसमें ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट में नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला जो लेवल है ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला लेवल है 42,850 का, क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट में एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हुआ था और उसी दिन मार्केट ने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है गैप डाउन ओपनिंग के बाद और फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 42,900 का जो पुट है वो 42,900 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी कुछ स्विंग हाई बना रहेगा वो हम लोग एज ए स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो नेक्स्ट टारगेट हमारा 42,650 के करीब का टारगेट यहाँ पर हम लोगों के लिए मिल रहा है। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।